हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज आज देखने वाले हैं। पहले मैं गॉड गाइडेंस के कार्ड से देखूँगी और फिर उन कार्ड्सों को क्लैरिफाई करूँगी टैरो डेक से, और उनकी क्या एनर्जीज़ है करंटली, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है, हम उस हिसाब से आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पहले हम गॉड गाइडेंस के कार्ड से एनर्जी देखते हैं और क्या है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन, वो देख लेते हैं। यिंग यांग, लव बिगिंस, द वर्ल्ड, यूनिवर्स, angel blessings, peaceful resolution, bottom of the deck, man holding heart। तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स आज आए हैं रीडिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो, यिंग यांग ट्विन फ्लेम जर्नी की सैंग आई हुई है यहाँ। तो आप लोग में से कई मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लव बिगिंस, तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है या आप ही का कोई पास कनेक्शन जो होगा वो ही आ रहा है आपकी लाइफ में वापस, और आपकी लाइफ में लव आ रहा है। द वर्ल्ड, तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आपका जो टफ साइकिल है लाइफ का, वो एक अब पीसफुली, वो चीज़ जो आपकी काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स था, तो वो पीरियड आपका अब ख़त्म हो रहा है, जो बुरा वक्त था। और एक अच्छा सा हैप्पी लाइफ जो आपको मिल रही है इस टाइम, वो अब आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द। आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, पीसफुल रेजोल्यूशन का भी कार्ड है। एंजल ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। यूनिवर्स आप लोगों को बहुत ही जल्द, शायद यिंग यांग के नीचे आया है, तो आप में से कई लोगों का काफ़ी टाइम से रीयूनियन या यूनियन पॉसिबल नहीं हो रहा था, या आपका कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा था, वो भी बहुत जल्द आता हुआ मुझे यहाँ यूनिवर्स के कार्ड से नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ आपको 3 पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जहाँ की एक टफ साइकिल एंड हो रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपको बहुत जल्द जो आपका पार्टनर होगा वो आपको बहुत लव करता होगा, क्योंकि मैन होल्डिंग हार्ट आया है। तो आप में से कई लोगों के वो पार्टनर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो आपको काफ़ी समय से आपके लिए वेट कर रहे थे एक करेक्ट टाइम पे आपको अप्रोच करने के लिए। वो मैं इस कार्डों से देख पा रही हूँ कि ये चीज़ होने वाली है बहुत जल्द। इनमें से जो थोड़े कार्ड्स हैं उनको मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ, जिसमें से है एक यूनिवर्स, यिंग यांग, और जहाँ तक मुझे लग रहा है वर्ल्ड कार्ड को भी मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। तो चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्सों को टैरो डेक से।
पहले हम द वर्ल्ड कार्ड को करेंगे क्लैरिफाई। द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है तो प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ द वर्ल्ड कार्ड हमें यही इंटीमेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो कोई ऐसी व्यक्ति थी या कोई ऐसा इंसान था जो आपके प्रति बहुत ही डोमिनेटिंग था या आपके पार्टनर के प्रति बहुत ही डोमिनेटिंग था, वो कहीं हद तक अब अपना रास्ता बना चुका है और वो जो नेगेटिविटी फैला रहा था वो भी मूव ऑन हो चुका है वहाँ से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स से मैं यही देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से मनी के इश्यूज़ चल रहे थे या आपके पार्टनर के लाइफ में मनी इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी अभी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं और एबेंडेंस आना शुरू हुआ है उनकी लाइफ में भी, मैं देख पा रही हूँ। वर्ल्ड कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जो काफ़ी टाइम से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग और जो इश्यूज़ क्रिएट किए गए थे वो भी अब कहीं हद तक ख़त्म हो चुके हैं और बहुत ही जल्द आप लोग की लाइफ में एक हैप्पी बिगिनिंग भी शुरू होने वाली है, ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। अब हम यिंग यांग को क्लैरिफाई करेंगे। यिंग यांग क्यों आया है? ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ से कि जिनके पार्टनर्स अभी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे अपने रिलेशनशिप के लिए, वो अब रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि उनका मेजर से मेजर अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उन्हें अपनी रियलिटी क्लैरिफाई हो चुकी है, उनकी जो आँखों पे पट्टी थी काफ़ी टाइम से वो भी अब हट चुकी है, मैं देख पा रही हूँ। डेथ कार्ड यही बता रहा है कि आप में से काफ़ी आपके लोगों के पार्टनर्स का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उनको काफ़ी क्लैरिटी आई है कि आपके और उनके बीच में क्या कनेक्शन है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स को अपनी रियलिटी ट्विन फ्लेम की भी पता चली होगी कि आप किसी जर्नी में हैं, आपका कोई सोल पर्पस है, कोई सोल मिशन है जो आपको इस धरती के लिए करना है या मदर अर्थ के लिए करना है। आपको क्या वर्क दिया गया है इस लाइफ में वो भी उन्हें कहीं हद तक पता चला है और अब वो स्टैंड लेने वाले हैं उस चीज़ का। कई लोगों के यिंग यांग से मैं ये भी क्लैरिफाई कर सकती हूँ इस कार्ड से कि जो इंसान आपके लिए काफ़ी टाइम से शायद अपने फैमिली के पास स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर, वो अब बहुत जल्द स्टैंड लेते भी दिख रहे हैं। जो लोग कमिटमेंट से भाग रहे थे वो भी स्टैंड लेने वाले हैं बहुत जल्द। इस कार्ड से मैं यही क्लैरिफाई कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ। अब हम देखेंगे यूनिवर्स क्यों आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि
जो खुशियों के लिए आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे या दुआओं में चीज़ें मांग रहे थे, वो चीज़ आपको अब यूनिवर्स बहुत जल्द देने वाली है। वो यूनिवर्स का जो हाथ है आपके ऊपर है, एक ब्लेसिंग के द्वारा, एक ऐसा मिरेकल के द्वारा आपके लाइफ में बहुत जल्द वो चीज़ होने वाली है। आप में से कई लोगों को कमिटमेंट की इश्यूज़ थे या आपके पार्टनर्स जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे अपने रिलेशनशिप में, वो अब इक्वल गिव एंड टेक भी देने वाले हैं, मैं देख पा रही हूँ। तो ये मुझे यही कार्ड्स यही मुझे क्लैरिफिकेशन में बता रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप में से कई लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां आप लोगों को सर्व भी करोगे, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे ये भी बता रहा है आप में से कई लोगों का कोई ऐसा पर्पस हो सकता है जहां आपको कोई चैरिटी करनी पड़े या कोई किसी को कुछ डोनेट करना पड़े, तो वो भी आप लोग अब आगे करोगे। वो भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये भी मैं यहाँ से एनर्जी गेट थ्रू कर पा रही हूँ इस कार्ड के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन थोड़ा देख लेते हैं टैरो डेक से। हमने थोड़ा क्लैरिफिकेशन तो देख लिया है, फिर भी थोड़ा हमें नेक्स्ट एक्शन देखना है आपके पार्टनर्स का। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ से क्लियरली आप लोगों के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। तो देखिए व्यूअर्स, जो वो आप काफ़ी टाइम से पेन में थे, उनकी लाइफ में जो फाइट्स हो रही थी रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज़, उन सब चीज़ को वो शायद क्लियर कट अब समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों घटित हुई थी। उनको अपनी मिस्टेक्स भी पता चल चुकी है, जिसके कारण वो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, थिंकिंग मोड पे थे। तो अब वो उस एक्शन को लेना चाहते हैं, आगे एक्शन लेना चाहते हैं, आपके थ्रू बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन में यही देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मैं यही देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में जो कंट्रोलिंग नेचर का कोई भी इंसान था, उससे भी वो अब मूव ऑन हो चुके हैं और आपको लेके काफ़ी सीरियस है। वो आपको लेके काफ़ी मिस करते हैं, आपको लेके कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैं यही देख पा रही हूँ। जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं लाइफ में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ जो उन्होंने आपके साथ किया था, वो अब उन्हें के लाइफ में भी उन्होंने फेस किया है वो पेन, और अब जाके उन्हें पता चला है कि उन्होंने आपको जो तकलीफ़ दी है वो गॉड ने उन्हें कर्मा के रूप में उन्हें भी वो चीज़ दी है। तो अब वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। यहाँ आप तराजू देख सकते हो, तो जस्टिस देना चाहते हैं आपको आपके रिलेशनशिप में। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको लेके काफ़ी पैशनेट है वो, अपने प्रैक्टिकल्स पे तो काम कर ही रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में भी काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत ही उदास से सोच विचार कर रहे हैं। किसी डिवाइन टाइमिंग का भी उन्हें वेट हो सकता है, इसीलिए वो थोड़ा चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं कि वो करेक्ट टाइम आए और मैं एक्शन लूँ।
पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैं यही देख पा रही हूँ, आपको लेके काफ़ी हद तक वो पैशनेट रहते हैं, आपको लेके काफ़ी ड्रीम्स देखते हैं, सपने सजाते हैं। जो उनकी लाइफ में ऑप्शंस थे, अब वो ऑप्शंस उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, और वो एक ऐसी सर्कल से, अपने लाइफ के उस कर्मा से, उस टॉक्सिक एनर्जी से अब रिलीज़ हो रहे हैं, और आपके लिए, आपकी दुनिया में एक न्यू बिगिनिंग के साथ आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 तो मैं यही देख पा रही हूँ कि ये 11 उनको अब, उनकी जो काफ़ी टाइम से अवेकनिंग हो रही थी, तो वो इस 11 को शायद अपने असली जो मकसद के लिए आए हैं इस लाइफ में, तो वो समझेंगे और आपको वो अप्रोच करेंगे। जिनमें से जो लोगों को कमिटमेंट इश्यूज़ थे, उन्हें वो आपके पार्टनर्स कमिटमेंट दे सकते हैं। अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी जो छुपाते थे, वो आपको, जो चीज़ें उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं की थी, तो वो आपके पास आके एक आमने सामने टॉक करेंगे, बात करेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों घटित हुई थी, और अब ये लाइफ में आप उनके साथ रहो। एक प्रॉपर कमिटमेंट, शादी, ये सब देंगे वो आपको। पर थोड़ा टाइम है, उन्हें थोड़ा अभी ये फेज़ जो है 3-4 दिनों का, उसमें से निकल जाने दीजिएगा। उन्हें प्रेशराइज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक एनर्जीज पिक करती हूँ और मैं फील कर रही हूँ व्यूअर्स। इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, आने वाले जो 4 दिन हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मेडिटेशन टाइम से करना पड़ेगा, और अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि 11 इस बार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं इतना ही आपको कह सकती हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब हम एंजल आंसर्स से देखते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आज। ईयर फ्रॉम नाउ, वेट, नो, विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ, सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक है टाइम टू हील। देखिए व्यूअर्स, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस जर्नी के बारे में अभी शायद 3 महीनों से हो सकते हैं या 6 महीनों से हो सकते हैं, तो उनके लिए ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है, विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है। और जो लोग अभी काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, उनके लिए विद इन फ्यू मंथ्स भी हो सकता है। और जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, उनके लिए थोड़ा वेट है, थोड़ा नो है। सक्सेस तो आप सबको मिलने ही वाली है। अपने आप को हील करते रहिए, ये भी कहा जा रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं। तो थोड़ा हील कीजिए अपने आप को, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। आप इस जर्नी में हो, आपको पता है, तो आपका डिवाइन टाइमिंग पे आपका जो पर्पस है वो भी पूरा होगा, आपके पार्टनर से मिलना भी पूरा होगा। सब चीज़ गॉड के ऊपर ही है। यूनिवर्स आपको गाइड देते रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सक्सेस आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको मेरे कार्ड्सों से थोड़े मैसेजेस दूंगी आज। चलिए थोड़े मैसेजेस में आपको थोड़े गाइडेंस के तौर पे रहते हैं मेरे ये कार्ड्स, तो प्लीज़ वैसे लीजिएगा, सिर्फ गाइडेंस है ये। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। तो थोड़ा काम हार्ड कीजिए, थोड़ा दिल से काम कीजिए,
यू नो वॉट इट टेक्स, आपको पता है क्या करना है एट द एंड। पीपल, तो ऐसे लोगों के बीच रहिए जो पॉजिटिविटी आपको देते हो। लाइक, तो आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे होते होंगे तो आपको लाइक्स बहुत पसंद होगी। पार्टी कीजिए, आप लोगों में से कई लोगों को पार्टी के भी शौक़ होंगे। आवर्स, तो आपको कोई एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे आवर्स के दौरान, तो उस पे ध्यान रखिए। और विश, तो आप में से कई लोगों की विशेस भी फुलफ़िल होने वाली है बहुत जल्द। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि सबकी कलेक्टिव एनर्जीज़ होती है और मैं वैसे लेती हूँ, तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो। और आप ख्याल रखिएगा, मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।